डू यू एवर वंडर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या फर्क है? सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो एक पीस ऑफ लैंड में 4 दीवारों का स्ट्रक्चर खड़ा करता है आर्किटेक्चर, और इन 4 दीवारों को यूजेबल एंड एस्थेटिकली अपीलिंग बनाने की स्टडी है इंटीरियर डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं इंडियन डिजाइन लीग। We help amateurs, professionals, experts, and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents, and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life. एक स्पेस को कैसे फंक्शनल बनाया जाता है? क्या स्कूल के सीटिंग अरेंजमेंट में और ऑफिस के स्पेस प्लानिंग में फर्क है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्पेस को डिजाइन, प्लान और एग्जीक्यूट करते वक्त कंसीडर करने चाहिए? और इन सब प्रोसेस में क्या डायरेक्शन ऑफ सन इम्पोर्टेंट है तो फिर कैसे और क्यों? और एक स्पेस डिजाइन करते वक्त कौन से प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स और फैक्टर्स को कंसीडर करना है जरूरी? Well, this is exactly what this course, Basics of Design Interior, is all about. Understanding basics of interior designing has never been this easy and accessible at one place. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1, about design. Design. हमने ये टर्म काफी बार यूज किया है। ऑफन वी डिजाइन मेनी थिंग्स, लेकिन ये डिजाइनिंग का मतलब क्या है और इसका कोई भी आर्ट फॉर्म से क्या कनेक्शन है और दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर चाहे वो डिजाइन एक पेंसिल का हो या फिर फ्लोर प्लान। This topic throws light on how design is the solution to many problems and provides valuable insights on fundamentals of design, its types, and its relevance in the interior designing industry. Topic 2, Principles and Elements of Design. क्या आप अक्सर Principles and Elements of Design में कंफ्यूज होते हैं? इस टॉपिक से न सिर्फ आप प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के की डिफरेंस समझेंगे, बल्कि यू विल ऑल्सो गेट अक्वेंटेड विद डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद देम एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इंटीरियर डिजाइनिंग। कैसे ये एलिमेंट्स एक स्पेस के फंक्शनैलिटी एंड अपीयरेंस को इनहैंस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। टॉपिक 3, एंथ्रोपोमेट्री एंड अर्गोनॉमिक्स। क्या आपने कभी सोचा है हम ह्यूमंस और हमारे सराउंडिंग नेचर में क्या कनेक्शन है? एंथ्रोपोमेट्री और अर्गोनॉमिक्स क्या है? क्या हो अगर इन फैक्टर्स को डिजाइनिंग के वक्त ना कंसीडर किया जाए? और क्या दोनों टर्म्स इंटरकनेक्टेड हैं? द टर्म्स श्योरली साउंड कॉम्प्लेक्स, बस इन्हीं टर्म्स को सिंपली और इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड के रिलेवेंसी को अनवील करता है ये टॉपिक। टॉपिक 4, डिजाइन प्रोसेस। प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक हर स्टेप पे ध्यान देना नेसेसरी होता है। ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आपकी डिजाइन प्रोसेस सॉलिड हो। सबसे पहले तो क्या है ये डिजाइन प्रोसेस? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिजाइन प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं? व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस? और ऐसे ही कुछ how, when, where, what and why of design process is included in this topic. Topic 5, Forms and Spaces. एक डिजाइनर को in the interior and architecture field 3 challenges होते हैं। एक स्ट्रक्चर या फॉर्म को उसके फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिजाइन करना। दूसरा, to know the difference between a form and a shape. और तीसरा, how will a form or a shape impact the functionality and aesthetic appeal of a space? ऐसे ही कई डाउट्स, चैलेंजेस और क्वेश्चंस का आंसर है ये टॉपिक। टॉपिक 6, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पेस। किसी भी स्पेस को डिजाइन करने का पर्पस सिर्फ एस्थेटिक अपील एनहांस करना नहीं होता, बल्कि उस स्पेस को यूजेबल बनाना भी होता है। इन सिंपल टर्म्स, provide solutions to space related lifestyle issues.
अब जो डिजाइन रेसिडेंशियल स्पेस में एप्लीकेबल होगा वही डिजाइन कमर्शियल स्पेस में मैच नहीं होगा। इस टॉपिक में यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द टर्म स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल लर्न कैसे आप एक स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड फंक्शन। टॉपिक 7, सर्कुलेशन ऑफ स्पेस। सर्कुलेशन ऑफ एयर आपने सुना होगा, लेकिन व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ स्पेस? जैसे हवा घूमती है, सिमिलरली ह्यूमंस को चलने की जगह कैसे डिजाइन की जाती है इज नथिंग बट सर्कुलेशन ऑफ स्पेस। अब इसमें भी अलग अलग पैटर्न्स हैं, टाइप्स हैं। जो पैटर्न रेक्टेंगुलर स्पेस में होगा, नॉट नेसेसरली वही पैटर्न एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में होगा। इसलिए देयर आर अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ स्पेस सर्कुलेशन और इन्हें कैसे डिजाइनिंग में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, अगर ये आपको समझना है तो आपको ये सेशन देखना ही होगा। टॉपिक 8, प्रोपोर्शन एंड स्केल। जानिए क्या है इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस, इट्स टाइप्स और कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड स्केल व्हाइल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजाइंस। इस पे फोकस करता है ये टॉपिक। टॉपिक 9, प्रेजेंटेशन बोर्ड्स। प्रेजेंटेशन बोर्ड्स होते क्या हैं, इनका क्या यूज है, देयर टाइप्स और इनका क्या रोल है इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब कवर्ड है इन दिस टॉपिक। टॉपिक 10, ओरिएंटेशन इन इंटीरियर डिजाइन। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो अलग अलग सीजन्स को कंसीडर करते हुए जब एक स्पेस या बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, इट इज नोन एज ओरिएंटेशन इन इंटीरियर डिजाइन। इस टॉपिक में ओरिएंटेशन रिलेटेड एसेंशियल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन, इट्स वेरिएशंस, which factors to consider for it, and you will also get some tips on techniques for designing an impactful orientation. Topic 11, spatial planning. Space planning. ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ होगा that we visit a place और हमें वो either congested और messy लगा हो या फिर spacious लगा हो। अगर स्पेस प्लानिंग अच्छी हो और उसमें एलिमेंट्स माइंडफुली ऑर्गेनाइज किए गए हो, देन अ स्मॉल स्पेस कैन ऑल्सो अपीयर स्पेशियस एंड ह्यूज। इस टॉपिक में यही इंक्लूडेड है, स्पेस प्लानिंग के बेसिक्स से लेके डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्पेशियल डिजाइंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। टॉपिक 12, एस्थेटिक्स इन इंटीरियर डिजाइन। जैसे हमने पहले मेंशन किया, इंटीरियर डिजाइनर का मकसद सिर्फ एक स्पेस के एस्थेटिक अपील को एनहांस करना नहीं बल्कि फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दैट ये दोनों फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट हैं? जब कोई भी एलिमेंट अपीलिंग होता है, उसका यूजेबिलिटी रेशियो बढ़ता है। अगर किसी ऑफिस में एक मैली प्लास्टिक की चेयर है और एक वुडन चमकती हुई कुर्सी है, तो आप डेफिनेटली चमकती हुई वुडन कुर्सी पे बैठना प्रेफर करेंगे। नाउ यू गेट इट राइट। ये टॉपिक ऐसे ही कई एट्रीब्यूट्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट देम व्हाइल डिजाइनिंग अ स्पेस पे फोकस करता है। टॉपिक 13, फेनेस्ट्रेशन इन इंटीरियर डिजाइन। फेनेस्ट्रेशन साउंड्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। शायद हाँ, शायद ना। ये जानने के लिए तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आईडीएल के बेसिक्स ऑफ डिजाइन इंटीरियर कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी डिजाइन प्रोसेस, प्रोपोर्शंस, फॉर्म्स, ओरिएंटेशन, अर्गोनॉमिक्स, स्पेशल प्लानिंग, फेनेस्ट्रेशन की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये बेसिक्स ऑफ डिजाइन इंटीरियर कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द एसेंशियल्स ऑफ डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंटीरियर ऑफ अ स्पेस। एक ऊंची इमारत सालों साल तक टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। And that's exactly what we intend to do through this course. Additionally, आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा टू डाउनलोडेबल PDFs, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए
and let your art speak out. Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable artist.